अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और इंडिया की डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, माना कि इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है और लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे इन डेवलपमेंट्स का नाम निशान नहीं है। जैसे कि हमने पहले कॉलम में पढ़ा था कि इंडिया में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर इंडिया में पैसा भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी इंडिया सब लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। प्यारे बच्चों, हाकिम शेख जो थे वो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर थे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए काम करती है। एक बार चलती ट्रेन की वजह से हाकिम शेख का एक्सीडेंट हुआ और उनको हेड इंजरीज आई। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उन्हें एडमिट करने से मना किया। कहा कि यहाँ पे कोई बेड खाली नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में बोला गया हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ना ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है इस ट्रीटमेंट के लिए। फिर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जहाँ उनको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ा। जिन हॉस्पिटल्स में हाकिम शेख को इलाज करने के लिए मना किया गया, उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ हाकिम शेख ने और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे उन मेंबर्स ने केस फाइल किया कि कैसे आपने एक ज़रूरतमंद को ट्रीटमेंट करने से मना किया। अब हम पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ ए क्यूर। बच्चों, ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, अमन और रंजन की। अमन और रंजन एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। रंजन जो है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अमन जो है वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक दिन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, तो रंजन जो है उसके पेरेंट्स उससे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी होती है। रंजन हॉस्पिटल से आने के बाद अमन से कहता है कि मुझे वायरल फीवर हुआ था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर उससे अमन कहता है कि मुझे भी फीवर हुआ था, मेरे अब्बू ने मुझे हॉस्पिटल लिया। रंजन अमन को बताता है कि मेरे डैडी को रिसेप्शन सेंटर पे 500 रुपये पे करने पड़े डॉक्टर को मिलने से पहले, और हॉस्पिटल बहुत क्लीन था। वो कहता है कि डॉक्टर ने टेस्ट करने को कहा। जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया टेस्ट के लिए, उसने मुझे बहुत सारे जोक्स बोले ताकि मैं पेन महसूस न कर सकूं। फिर जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए तो डॉक्टर ने कहा डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप कुछ दवाइयाँ लीजिए और रेस्ट कीजिए। फिर अमन रंजन को बोलता है जिस हॉस्पिटल में मैं था वो उतना अच्छा नहीं था, मेरे अब्बू मुझे वहाँ नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वहाँ लंबी लाइन में रहना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। हमें बहुत टाइम तक लाइन में वेट करना पड़ा और मैं इतना बीमार था कि मैं अपने लाइन में अब्बू की गोद में बैठा रहा। जब हमारी टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट करने को कहा। उसके बाद हमें दूसरी लाइन में खड़ा रहना पड़ा
उस कमरे में बहुत बड़ी भीड़ थी। हम लोगों को 3 दिन बाद रिजल्ट मिला और फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि ये सिर्फ वायरल फीवर है, मैं एक मेडिसिन दूंगी और आप ठीक हो जाओगे। फिर रंजन बोलता है, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी। फिर अमन बोलता है, मेरा हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी कम पैसे लगे इलाज करने के लिए। इस स्टोरी में हमें पता चला कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के 2 कैटेगरीज हैं। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पहले पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट रन करती हैं। जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये दोनों गांवों के इलाकों और शहरों के इलाकों को भी कवर कर लेते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करवाते हैं, छोटी सी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक। विलेज लेवल पे भी हेल्थ केयर सेंटर्स अवेलेबल होते हैं जहां नर्सेज होती हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स भी होते हैं। उन्हें ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस से डील करने में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स की सुपरविजन में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं। हेल्थ सर्विस पब्लिक होती हैं। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए ताकि सभी सिटीजन्स की हेल्थ का ख्याल रखा जाए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चला पाती हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। वो ये है कि सबों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, वो भी कम पैसों में, ताकि गरीब भी अपना ट्रीटमेंट करवा सके। दूसरा फंक्शन पब्लिक हेल्थ केयर का ये है कि वो डिजीज़ सेपरेट ना हो उसमें मदद करते हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी सरकार की ये ड्यूटी है कि हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ को भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और किसी को मना नहीं करना चाहिए, जैसे हाकिम शेख को किया था। यूनिसेफ के मुताबिक इंडिया में मिलियन चिल्ड्रन मरते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।